राजस्थान में आचार संहिता लगने से कुछ ही समय पहले आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, राजस्थान कर्मचारी जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसके सदस्यों की नियुक्ति बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपकृत किया है कुछ लोगों को, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के आरपीएससी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल को सदस्य बनाया गया है। सूरसागर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अयूब खान को भी सदस्य बनाया गया है। एक सदस्य और बनाए गए हैं जो कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, कैलाश चंद मीणा। तो आपको मैं बता दूं कि इस नियुक्ति को पॉलिटिकल नियुक्ति मानी जा रही है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड में भी 2 नियुक्तियां होती हैं, जिनमें एक गुर्जर समुदाय से आती हैं, प्रोफेसर हैं, दूसरे प्रोफेसर ओटीएस में पढ़ाते हैं। कर्नल केसरी सिंह जो बनाए गए हैं ये खुद टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव था, बसपा या कांग्रेस, एक बड़ा सवाल था। इनको चुनाव लड़ना था, निश्चित तौर पे अपने कैंपेन उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे थे। ऐसे में इनके चुनाव लड़ने से जो सबसे बड़ा खतरा था वो कांग्रेस को था। अब सवाल यह है कि केसरी सिंह ने जो चुनावी जाजम बिठाई उस जाजम पे कौन बैठेगा। चूंकि राजपूत समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके कई अग्रेशन वाले भाषण भी हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी भेज के एक बड़ा दांव खेल चुकी है। देखना यह है कि इसका परिणाम क्या आता है। इसी बीच गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ ही समय पहले बोर्ड निगमों में भी नियुक्तियां दी है। ईडब्ल्यूएस बोर्ड में देवेंद्र सिंह बुटाटी जो कि झोटवाड़ा इलाके में काफी सक्रिय हैं, उनको लगाया गया है। साथ ही 2 बड़े बोर्डों पे सवाल उठते हैं सामाजिक रूप से। महाराणा प्रताप के नाम से जो बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड में दावा था कि रिसर्च होगा और ये, लेकिन ये सीधे तरीके से लॉलीपॉप जैसी चीज है कि एक ही समाज के तमाम व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही दूसरा बोर्ड वीर तेजाजी जो कि आराध्य देव हैं जन जन के, उनमें भी एक ही जाति के लोगों को शामिल किया गया है। इधर राजपूत समाज के लोगों को लिया गया है तो इधर जाट समाज के लोगों को। सवाल यह है कि क्या सरकारों ने सीधे तौर पर ऐसे महान लोग जो कि सदियों से आदर्श और प्रेरणा के स्रोत हैं, वीर तेजाजी महाराज और महाराणा प्रताप, उनको जातियों में सरकारों ने ही बांट दिया है। ऐसे में महापुरुष जो है क्या वो एक ही जाति के होके रहेंगे। महाराणा प्रताप और वीर तेजाजी का जो बोर्ड रहा है, इस बोर्ड में रिसर्च और इनसे जुड़े हुए इतिहास को डेवलपमेंट और उसके ऊपर काम की बात थी, लेकिन चुने गए ज्यादातर लोग राजनीतिक लोग हैं। उदयपुर से टिकट मांग रहे हैं लाल सिंह झाला। ऐसे में कुल मिला के यह एक तरह की रेवड़ियां कही जाएगी। दोनों ही तरीके के बोर्ड जो हैं उनमें से एक बोर्ड यानी महाराणा प्रताप वाले बोर्ड में कांग्रेस के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है और साफ कहा है कि अगर इसी तरीके से टिकट बांटे गए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थिति बुरी गत वाली होने वाली है। लिहाजा बात यह करते हैं कि क्या इस तरह से नियुक्तियां देने से कांग्रेस के टिकट बढ़ेंगे या फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा। कहने वाली बात यह है कि बीजेपी अभी भी कोई प्रभावी मुद्दा तलाश नहीं पाई है, क्योंकि जैसे चुनाव प्रचार वाले में किसान के फोटो वाले मामले में बीजेपी की सीधे तौर पे फजीहत हुई है। ऐसे में ये साफ है कि चुनाव बड़ा कांटे का होने वाला है और इसको कांटे में फायदा है वो अपनी ओर मोड़ने के लिए, अपनी ओर झुकाने के लिए जो है वो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और सरकार में जाते जाते भी कई नियुक्तियां दी है। एक बड़ा नाम देवाराम सैनी का था जो कि मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, काफी प्रभावी हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत की सरकार में 3D काफी प्रभावी रहे हैं, जिसमें देवाराम, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ और धारीवाल। ऐसे में देवाराम सैनी को आरपीएससी भेजे जाने की तैयारियां चली थी। चूंकि माली समाज से पहले ही एक आरपीएससी के सदस्य हैं मंजू शर्मा जो कि कुमार विश्वास की पत्नी है लेकिन माली समाज से आती हैं। ऐसे में विरोध हुआ तो देवाराम सैनी को बैकअप के तौर पे वापस लौटना पड़ा और उनका नाम नहीं आया। कर्नल केसरी सिंह के नाम ने सभी को चौंकाया है। उनकी जो नियुक्ति है या दूसरी अन्य नियुक्तियां, सभी नियुक्तियों में सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है जाति। तो आपको सीधे तौर पे ये महसूस करना चाहिए कि सरकारें किस तरह से जातियों को तरजीह दे रही है। जातिगत जनगणना या अन्य चीजें, जीत का आधार जाति है, चुनाव भी जाति पे फोकस या जाति पे ही, जाति के फेस पे ही होने वाला है। ऐसे में कुछ चीजों का अंदाजा सीधे तौर पर हो जाता है। अगर निष्पक्षता की बात या एक समरसता के माध्यम से डेवलपमेंट की बात की जाए तो बेमानी नजर आती है, क्योंकि सरकारें ही यह कर रही हैं। अब आपको राजस्थान में होने वाले 23 नवंबर वाले चुनाव में
किसे चुनना है, क्या आप कास्ट बेस पे इलेक्शन में अपना वोट करेंगे या राजस्थान के समग्र विकास के लिए बिना जाति पाति का भेद देखे हुए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।